तो गाइस ये पानी आ गया है, ये देख रहे हो हमारे ट्रैक्टर के टायर आ चुके हैं। यहाँ से बह गया ना सारा नीचे। भाई को कितनी जल्दी है, पता नहीं कहाँ जाना है उड़ के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बारिश जो है आज भी सुबह लगी हुई है धमाकेदार। गाड़ी अपनी वहाँ पे खड़ी है। मुझे ऋषभ भाई का कॉल आया था, तो वैसे तो मैं रूम पे ही था, तो उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी के ना टायर जो है वो मड वाले टायर जो है एम्प्टी टायर्स वो आ गए हैं, तो चलो वो लेने चलते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है, बहाने से निकलते हैं। जम्मू का भी अपडेट देखते हैं क्योंकि कल से बारिश लगी हुई है, तो देखते हैं क्या कुछ सिचुएशन है। इनकेस किसी को रिकवरी वगैरह की कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम कोशिश करेंगे कि हेल्प कर पाएं। बारिश ने भी इस बार काम जो है ना भयंकर सही कर दिया है। रोहन भाई क्या हाल है जी? गुड मॉर्निंग। आपसे मैंने कहा था कि बारिश आप रुकवाओ। भैया रुकवाई थी परसों, आज इससे आ गई। ऋषभ भाई क्या हाल चले, ठीक हो? क्या प्रोग्राम है आज का? गाड़ी यूज करेंगे हम। लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि गाड़ी की परफॉर्मेंस क्योंकि इन टायर्स पे उतनी वो बन नहीं पाती। टायर पहुंचे कब है? मेरे ख्याल से 31 अगस्त के 31 अगस्त के। तो चलिए ठीक है, अभी हम लेंगे अपने पिकअप ट्रक का फायदा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, ये हमें खोलना पड़ेगा ऊपर से, इसको पूरा उतारना ही पड़ेगा क्योंकि उस दिन मैंने अपने डाले थे तो मेरे थे 4 टायर, तो उसमें भी स्पेस कवर हो रही थी। एक तो क्या है कि टायर बड़ा भी है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अटकेगा। मैंने अपनी गाड़ी पे ट्राईफोल्ड क्यों लगाया था, वो लगाने की इकलौती वजह यही थी कि इसको आप जब भी चाहो पूरा का पूरा भी रिमूव कर सकते हो। तो अभी हम इसको करेंगे रिमूव ताकि हमारे पास अच्छा स्पेस बन जाए। पीछे बैठ के चलते हैं जब ये ले हो जाएंगे। 2 बंदे आगे 3 बंदे पीछे। मेरी सीट है जो पीछे तरह बंदे नहीं। नहीं हम पीछे नहीं ना, हम इसमें बैठ के जाएंगे यार। वो जो बड़े-बड़े शॉट है तो ठल वाले वो देखो। करना फिर ठल ठल करना फिर से। भाई दूसरी शादी करने के चक्कर में नहीं वही ठीक है, खुल गया वाकई यार वो। ऐसे उठाना, एक बार ही आ जाए उठा के। तो चलिए जी, चल नहीं वो मेरी बात सुन, इस साइड आ। एक मिनट रुको, पहले रुको। एक मिनट रुकिए सर, मैं पा रहा है, मैंने कराई लो फिर कर एक मिनट तो सीधे रखो ना, बस ये ये निकल गया। तो सारे को एक ही वो कर देते ना, अब ये खुलेगा नहीं। तो समझा शाम कैसे खोलना है? करो, आधा उधर निकालो, उधर आके पकड़ता हूँ। मैं बीच के अंदर चलो तुम आओ। तो गाइस ये है फायदा हमारे ट्राईफोल्ड का। तो चलो और इधर रूम में रखिए। अब ये है गुरु प्रसाद जी। गुरु प्रसाद जी बोतल कहाँ लेके जा रहे हो? हैं? नहीं जुगांडा नहीं, आज बाल क्यों नहीं बांधे? आज 12 बजे बांधेंगे, आधे घंटे के बाद। आधा घंटे के बाद? ठीक है ओके। पानी भर के दे जल्दी। गाड़ी में हम लोग आ गए हैं। टाइट तो नहीं लग रहा है गाइस आपको? ठीक है तरुण भाई, ठीक है, बड़े ऐसे शांत होके बैठे। लकड़ी गड्डी है वीर। गाड़ी तो है लेकिन स्पेस थोड़ा कम लग रहा है। नहीं ठीक है। जुत्सी की टांगे तो मुझे लग रहा है आसमान छूने वाली है। चलो कोई बात नहीं जी। तो गाइस बारिश तो है ही, लेकिन जाम मुझे लग रहा है कि नहीं है। जीवल से चलना है कि बख्शीनगर से चलना है? जहाँ से तरुण भाई हमें ले जाओ, सवारी जाने को। सवारी तो जाने के लिए रेडी है, अब देखते हैं आगे जाम कहाँ मिलेगा हमें। मैं यहाँ आगे मोड़ से जाके पता लग जाएगा कि कहाँ से जाना है। सही है, ठीक है तरुण। ठीक है। और बाकी ऐसे महफिल जमी है, 5 लोग बैठे हैं। पहली बारी मेरी गाड़ी 5 बंदे बैठे ने, अच्छा और वो भी एकदम हष्ट पुष्ट लोंडे। अभी मतलब ऐसा है कि 5 लोग बैठे हैं, तो किसी की गाड़ी फंसे तो धक्का मार के भी हम निकाल सकते हैं। नहीं, जी तरुण। जीवल में तो हमें लग रहा था कि रश है, इसलिए हम वहां से नहीं गए, ट्रैफिक है, बट यहाँ से देखो सारा क्लियर ही है। तो अब यहाँ से पहुंचते हैं तवी ब्रिज पे, तवी का फ्लो दिखाते हैं आपको। तो गाइज ये पानी आ गया है रोहन भाई, ये कोई मस्ती करने का टाइम है क्या? सामने पानी आ गया। अच्छा हाँ, अभी भी दूर है। और मैं सल्यूट करता हूँ इन लोगों को जो यहाँ पे खड़े होके वीडियो शीडियो बनाते हैं, जो भी है। तो ये देखो अभी हम तवी ब्रिज पे हैं, जाम लगा हुआ है। हाँ मैं ये तो सोईकड़ा पानी तो लो तो स्पेशल दो लो। शीशा थोड़ा सा हमारा अभी हम डाउन कर देंगे, आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, जुच्छी भाई को लेके जाओ पाकिस्तान, सैली टी शर्ट भाई दी भरा ने। लो जी, स्टोरी भी बनाओ। स्टोरी बनानी है, बंद कर दें कैमरा। तो गाइस तवी रिवर में आप देख सकते हो पानी का फ्लो जो है वो बढ़ा हुआ है। तो हमें, मैंने आपको बताया ना, कुछ अर्जेंट हो तो ही घर से बाहर निकलना है आपको। तो ऋषभ भाई पीछे बैठे हो, नहीं डरो, इतना कच्चा ड्राइवर थोड़ी हूँ मैं। चाहते हो कि हमारी गाड़ी पाकिस्तान पहुंच जाए? नहीं पहुंचेगी। मुझे ये अभी रियलाइज हुआ कि भाई लोग गाड़ी में बैठे हैं, बट इनको मेरी ड्राइविंग पे जो है वो भरोसा नहीं है। तो मैं स्टोरी बना रहा था, तो ये सारे ऐसे घबरा गए कि स्टीयरिंग इधर करो इधर करो। क्यों, ऐसा क्यों है? रोहन भाई आपने भी ऐसा किया? भी डर लगता है। आप ऋषभ भाई के साथ बैठ गए तब नहीं आपको डर लगा, अब मेरे साथ डर लग रहा है आपको। पाकिस्तान जाने का डर है, यहाँ रहने का नहीं है। सही बात है। यार चलो कोई बात नहीं। तो पर ठीक है यार, अभी क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सिर्फ तवी रिवर का फ्लो जो है वो बढ़ेगा, बाकी कहीं पे भी जो है, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट है, तो पानी जमा ही नहीं होने दिया जा रहा है, ब्लॉकेज होने ही नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से आप देखो कहीं पे भी पानी नहीं है। जब बारिश तो कल से लगी हुई है, उस दिन क्या है यहाँ पे भी बहुत पानी था। बाकी सारी सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल ही है, बस तभी के आसपास थोड़ा जो है वो रिस्क है। तो चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं ओम लॉजिस्टिक, और ये सबसे
दूर है क्या? हाँ ये दफ्तर है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ये इन्होंने जम्मू की लोकेशन क्यों डाली है? ऋषभ भाई इनको बोलो ना कि बड़ी ब्राह्मणा से लेना है। जम्मू और बड़ी ब्राह्मणा में फर्क है। हमारे ट्रैक्टर के टायर आ चुके हैं। ये तो कुछ अजीब ही पैटर्न है, तो आज ही इसको डलवा के आज ही टेस्टिंग कर लेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल कुछ पैटर्न मुझे ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। 5 टायर है टोटल, 37 इंच के हैं। तो चलो देखते हैं अब हमारी गाड़ी में ये फिट होंगे नहीं होंगे, वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, इसी घरों को छुआ मारने के चलते हैं। हाँ चलिए जी। हाँ भारी है रोहन भाई। तो आपने क्या सोचा ट्रैक्टर के टायर लाइट वेट है? चलो पता भी नहीं था, थोड़ी देर दिवास का बाहर कटी लो। हाँ चलो जी 3 टायर आगे। तो ये है अगर ट्राईफोल्ड रहता ना तो दिक्कत हो जाती, और ट्राईफोल्ड के बिना गाड़ी अच्छी लग रही है तो थोड़े दिन ट्राईफोल्ड के बिना ही चलेगा काम, जब तक हमें कुछ सामान डालना नहीं है पीछे। रस्सी निकाल लेना। हाँ बस ठीक है डाल दो। कुछ नहीं होगा, नहीं जाएंगे कहीं भी। चलो जी बस अभी थोड़ा लटा ही दो, लटा दो ना ऊपर ही जाओ ऊपर ये भी ज्यादा रिस्क है। और नहीं थल्ले लटाओ ना, बस ठीक है। इसे थोड़ा इधर खिसकाओ ना, खिसकता परफेक्ट कम हो गया। ओ बढ़िया। तो चलो लोड भी आ गया। तो चाहेंगे। ओहो मेहनत का रंग है, मिट्टी से भरा हुआ। टायर डालने के बाद क्या है, सुबह से ब्रेकफास्ट किसी ने नहीं की थी, तो अभी हम आ गए हैं पहलवान खाएंगे कुछ। चलो कहाँ बैठे ऋषि भाई? लोग हैं? नहीं साਡਾ नाम है। तो जी 3 लोग हैं छोले भटूरे वाले और 2 लोग हैं नान वाले। आपने क्यों नहीं खाया? आपका भी जल्दी आ जाता फिर। मेरे ख्याल से परसों खाई थी हमने। यार जल्दी आ जाता ना, सब साथ मिलके खाते। लो इतनी देर इधर से खाओ। नहीं आप खाओ। चलो जी ठीक है, फिर हम इतनी देर खाते हैं, तो फिर नान आएगा तो फिर ये हमें दिखा के खाएंगे। पेट पूजा करने के बाद आ गया फिर से गाड़ी में, और बारिश कंटिन्यूसली चल ही रही है। चरोन भाई पानी इंक्रीज हुआ है क्या? देखो ना। हाँ पानी भाई साहब इंक्रीज हो गया है तभी पे ब्रिज पे। अभी आप देख सकते हो गाड़ियां हमारी वाली साइड बख्शी नगर पे नहीं है, जीवल वाले पे है। और सुनने में आया है कि 4th जो गुज्जर नगर ब्रिज है वो बंद कर दिया है। धुंध फील हो रही है। हाँ धुंधी लग रही है। तो अभी क्या है कि अपने विशाल भाई को कोई काम पड़ गया, तो अब सब गाड़ी में बैठे हुए ही हैं, तो फिर विशाल भाई को छोड़ना कोई नहीं चाह रहा, तो इसलिए अब हम इनका काम करने जा रहे हैं। विशाल जी मालिक जहाँ इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा सा और 2 चिप्स के पैकेट और ले लेते। अभी हमने जाना था पिट स्पॉट टायर डलवाने के लिए, लेकिन अब हम यहाँ से जाएंगे जानीपुर, वो वाला काम कर लेंगे। आई एम फीलिंग बैड फॉर दिस गाय। ये नहीं उसका इसी में काम करता भी। ये रहा जी हमारा काम। नोटिस करने वाली चीज, कहीं पे कोई पानी जमा नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, और ट्रैफिक भी उतना नहीं है, बस वही तवी वाला जो है वही सीन है। बट स्टिल घर पे रहो, सेफ रहो। नहीं कुछ नहीं होगा। चलिए अभी टायर लेके हम जा रहे हैं पिट स्पॉट, गाड़ी लेने आए थे यहाँ पे। अर्जुन भाई मेरी गाड़ी में ये डाल दो, ठीक है? डल जाएंगे ना? अभी बोलते नहीं डालूंगा मैं। नहीं क्यों नहीं डालने यार। हाँ जी क्या हाल है? नमस्कार जी, क्या हाल है? और कहाँ होते हो आजकल? अच्छा इधर आओ, इधर कुछ बातचीत करनी है आपसे। जी सर। दो कोई अपडेट। कौन सी? यार क्या बात है, जो अपडेट आपको मैं और ऋषभ भाई दे रहे हैं वही अपडेट आपको वरुण भाई भी देंगे। तो वरुण भाई को भी कंग्रेचुलेशंस। अभी आवाज आ रही है तो बाकी की बात करते हैं टायर डलने के बाद में। सोमनाथ जी इसको अपने साथ रखो, साइज का पता चलेगा। अब देखो कि ये टायर कितना बड़ा है, सिंगल करके उतारना पड़ेगा। आज ऋषभ भाई की जिम की पावर चेक हो रही है। जिम हो गई है, बाहुबली। बाकी बंदे उधर गए ना भाई। ये मैं बोल रहा हूँ कल बारिश कंप्लीट हिसाब से बंद रहेगा, कल धूप रहेगा इस टाइम। तो चलिए जी देखते हैं बहादुर भैया की बात सच होती है नहीं। गाड़ी की हाइट देख सकते हो, मतलब हाइलक्स इतनी मैसिव होने के बाद भी कितनी इसके सामने छोटी लग रही है, तो सोचो कितनी हाइट है इसकी। एक टायर फिट भी कर दिया, बड़ा सुपर फास्ट। पूरा बैठने नहीं लगा, ये बाहर है। अच्छा ये बात खा करेगा। नहीं रुक जा एक मिनट। अब अभी थोड़ा सा इसमें आ रहा है हमें इशू हवा भरने में। मैं आपको बताता हूँ क्या इशू आ रहा है। रिम है वो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, इस जगह पे बीच में। तो जैसे यहाँ से ये देखो, ये यहाँ से दिख रहा है, ये यहाँ से जैसे ये पूरा ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नीचे है। तो अब कड़ा बाहर नहीं निकल रहा है, देखते हैं कैसे निकलता है। जी अभी मैं आ गया था रूम पे वापस, क्योंकि ऋषभ भाई की गाड़ी पे लग रहा था टाइम और फोन मेरा डेड हो गया था। वैसे मैंने सोचा था कि ट्राईफोल्ड थोड़ी दिन के लिए खुला रखूंगा, फिर क्या है पीछे सामान वामान आ जाता है, सेफ हो जाता है। ट्राईफोल्ड नहीं होगा फिर ये सारा सामान भी रखना पड़ेगा अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ ट्राईफोल्ड को ही वापस ऊपर फिक्स कर देते हैं 2 मिनट में। अब मैं टाइम लैप्स रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि स्टोरेज मेरी फुल हो गई है, तो फटाफट से ट्राईफोल्ड को लगा देता हूँ वापस ऊपर।
हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। पिछले कल क्या बारिश थी और आज क्या धूप है। मौसम तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदल रहा है। लोगों को मैनेज करने का टाइम अगर हमें नेचर ने दिया है तो हमें भी अपनी चीज़ें फटाफट से मैनेज कर लेनी चाहिए। तो मुझे जाना था घर, हालांकि हमारे वहाँ का रास्ता जो है वो भी टूट चुका है। मेरे फ्रेंड है एक, वहाँ उनसे रास्ते में पूछा तो वो कह रहे हैं कि गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं। तो मुझे सामान जो है, मैं तो ऐसे ही हूँ थोड़ा फ्री स्टाइल आदमी, लेकिन उतना फ्री स्टाइल होकर लाइफ चलती नहीं। ये कुछ आप सामान वगैरह देख रहे हो, ये हमारी शॉपिंग का सारा सामान है जो बहुत टाइम लगा के हमने इकट्ठा करा है। तो ये मुझे घर पे छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, प्लस थोड़ा सा घर का भी कुछ अपडेट वगैरह, क्योंकि भाई ज़रूरी है जाना। तो ठीक है, सीधा निकलते हैं, जो भी अपडेट होती है बताते हैं आपको। सो लेट्स गो। बाकी ऋषभ भाई की गाड़ी में टायर तो फिट हो गए थे, फोटो आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरह का उसका लुक निकला है। प्लान था हमारा ऑफ रोड का पहले, बट अब क्या है कि मौसम क्लियर हुआ है तो मुझे लगा कि फटाफट घर चल के मैं अपना काम कर लेता हूँ। और बाकी वो जो स्कैम वाला मसला है उस पर भी मैं लगा हुआ हूँ। अभी उस पर हर दिन कोई ऐसा अपडेट देने का मसला नहीं है, बट जो भी होगा फाइनल वो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। अगर रास्ते के लिए पूछा तो है, तो भाई ने कहा था खुला तो है, बट मैं आपको फोटोज दिखा रहा हूँ जो हुआ ना वहाँ। हमारे वहाँ के रास्ते पे ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन वहाँ के रास्ते में पिछले 2 दिन में बड़ा वो हुआ, ट्रक व्रक सब फंस गए, 2-3 गाड़ियाँ उल्टी भी हो गई। तो चलो देखते हैं, अभी पूरा तो ठीक हुआ होगा नहीं हुआ होगा, पर जाके ही पता चलेगा जो भी होगा। टाइम अभी आप देख सकते हो 1:43, मतलब 1:45 के करीब टाइम हो चुका है। तो देखते हैं आज हमें घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अकेला ही हूँ तो इसलिए कोई ज़्यादा रुकने वुकने वाला तो है नहीं मसला, सीधा ही जाऊँगा। बस वही जो जाम और रास्ता टूटने की वजह से टाइम लगेगा वही लगेगा। गाइस ये काले बादल ऐसा लग रहा है फिर से छा रहे हैं। धूप तो थी, पर मुझे लग रहा है कि ये तो धूप छाने वाला काम हो रहा है। देखो बीच बीच में हो रहा है ना मसला ऐसा। वैसे तो आगे तक है तो क्लियर ही है पूरा, बट कभी भी मामला बदल सकता है। चलो कोई बात नहीं। आप यहाँ का मौसम देखो और यहाँ का मौसम देखो, और आप मुझे जहाँ जाना है वहाँ का मौसम देखो। पूरी सीधी लाइन लगता है उधर ही बन गई है भाई। और बारिश तो हो रही है आगे, ये जो आगे कुछ ही नहीं दिख रहा है, ये तो बारिश ही हो रही है ना भाई। बादल, हे भगवान, अब तो निकल भी आया हूँ यार। देखो गाड़ी तो अपने पास 4x4 है, गाड़ी भी अच्छी है, वो बात नहीं है, लेकिन जब वो मलबा गिरता है ना लैंडस्लाइड वाला, तो ये बेचारी गाड़ी क्या ही करेगी। फिर मम्मी पापा ज्यादा टेंशन करते हैं ना, फिर वो नहीं चलता। अभी भी मैंने बोला मैंने आज आना है, तो उन्होंने कहा जल्दी आ जाना, दोपहर में ही आ जाना, रास्ता देख कर आना, सब कुछ कंफर्म करके ही आएगा आपका बेटा, टेंशन नहीं लेने का। जीने दो। देख रहे हो इधर तो बारिश हुई भी है भाई, सूखे से गीले में प्रवेश करते हुए बारिश तो हल्की हल्की आ गई है। सबसे पहले तो क्या है, फ्यूल अप करवाता हूँ, टैंक फुल होना चाहिए गाड़ी का, बाकी सारी बातें बाद में होंगी। इतने बड़े पेट्रोल पंप पे सिर्फ एक ही आदमी है, तो वो भाई पहले इधर थे, अब इधर से उधर गए। अकेला बंदा क्या कहाँ जाएगा, खुद ही निकाल के डाल लूँ क्या। भाई की करी मैंने हेल्प, मैंने कहा मैं खुद ही भर लेता हूँ। पहली बार आज नोजल जलाई मैंने पेट्रोल पंप की, सही है, दबा के रखा है इसको। तो ये इसमें लॉक होता है, ठीक है, इस लॉक को यहाँ पे कर दो तो फिर दबा के रखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको कंटिन्यूसली। ऑटो कट लग गया, अब यहाँ से निकाल के आई थिंक इतना काफ़ी है, तो भर ले पूरी। आ रही है ना सुई फट के बाहर। अभी नीचे आ जाएगी, कोई बात नहीं। पानी को देख के इतना मेरा मन कभी विचलित नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। ये छोटी छोटी जो पानी की ये नदियां बह रही है ना, ये देख के भी मन विचलित होता है। छोटी नदी बड़ी नदी ना बन जाए। चल तो रहे हैं फिलहाल के लिए भी। अभी देखो धूप हल्की हल्की फिर से निकल रही है। कितना अनप्रेडिक्टेबल है ये मौसम भाई, उफ। अभी तो पानी नहीं है तो लग नहीं रहा, लेकिन रास्ता तो बहुत टूटा है और पीछे तो और भी टूटा था। अब धीरे धीरे ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया है, हल्का हल्का लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है। अभी कुछ वैसा मेजर देखने को नहीं मिला, जो मैंने रील्स में देखा है वो पॉइंट आगे है, वहाँ जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। बट देखो ये पूरी रोड गीली है, हालांकि धूप निकली है पर गीली है, मतलब बारिश तो अभी हुई है ताजी ताजी। यहाँ से बह गया ना सारा नीचे, ये रोड बही है नीचे, यहाँ से हो गया है सिंगल। देखो है वो पहला पॉइंट, यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी थी, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा साथ साथ में। तो बीच में क्या है, एक नाली बन गई थी, तो उसमें एक ट्रक टेढ़ा हो गया और एक जो है टाटा मोबाइल बीच में गिरी गई, पलटी गई थी। बट अभी तो ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, तो ठीक है, रोड जल्दी रिस्टोर हो जाता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है बड़ी। अभी तो देखो बिल्कुल नॉर्मल सा ही लग रहा है।
परसों की बात है शायद वो, तो कल में कर दिया होगा इसको पूरा रिस्टोर। यहाँ जगह कम है और भाई ये तो नाली भी बहुत बड़ी है भाई। अगला बंदा रुकेगा कि नहीं रुकेगा, उसको पता है कि मेरी गाड़ी नाली में चली जाएगी, नहीं पता उसको। चलो कोई बात नहीं, निकल गया। पर सामने गाड़ी चल रही थी स्लो, तो साइड पे पानी था, तो मैंने पानी में डाल दी और सारा पानी मेरे ऊपर। मेरी काली चमचमाती साफ गाड़ी अब हो गई एकदम भूरे रंग की ब्राउन कार। ये है देखो, यहाँ पे अब लग रहा जाम, क्योंकि ट्रक स्लो चलते हैं, उनको चढ़ने में दिक्कत होती है। देख रहे हो कितनी सारी कहानी है मेरे को आपको सुनाने के लिए। पता नहीं आज ही सुना पा रहा हूँ, बहुत टाइम के बाद, नहीं तो कहाँ सुनाता हूँ आजकल कहानी। बस ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट ही रहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट नहीं रहना है जिंदगी में यार, कभी कभार बिना पॉइंट के भी चलना है। अभी मैं अकेला हूँ, अभी मेरा चाय पकौड़े का मन नहीं है। किसी के साथ होता तो खा लेता, बट अभी मैं सीधा आगे की ओर कूच करना चाहूँगा। वो देखो ट्रक को ओवरटेक कर रहा है, जो कि एक रिस्की चीज़ है। चलो ये ट्रक बड़ा है, 18 चक्की है शायद, यस 18 नहीं 16। जब तक आगे ये वाला ट्रक निकलता नहीं है तब तक हमारी लाइन लगी रहेगी, हम आगे निकल नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ा ट्रक है। रोड पे चलने का तो मतलब पेशेंस रखने का लाइफ में। ये है वो सबसे खराब पैच रोड का, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूरे खड्डे दिख रहे हैं आपको। अब ये ट्रक हमें और देर लगवाएगा, बट अच्छा है चलो अपने पास गाड़ी ऑटोमेटिक है। मतलब दो ही चीजें खराब है, एक जो पीछे वाला दिखाया वो तो बिल्कुल सॉर्ट हो गया, यहाँ थोड़ी दिक्कत फिर भी आ सकती है। फाइनली लग गया हमको मौका, जब हम इस ट्रक से आगे निकल पाएंगे। काफी मशक्कत भरा सफर रहा हमारा 10 मिनट का। चलो यहाँ सब कुछ सूखा हुआ है, यहाँ तो बारिश हुई नहीं, सुबह से ही नहीं हुई, जितनी यहाँ पे सुखावट लग रही है ना। पर अपनी गाड़ी हमने क्या कर दिया भाई, छपक करके पानी ऊपर पड़ा है इसके। चलो कोई बात नहीं। इधर हुआ है सबसे ज्यादा, ओ भाई इधर तो पूरा ही चला गया भाई कैमरा भी नहीं बाहर रखा जा रहा। यहाँ से देखो, ये सबसे खतरनाक हुआ है। जितना सफर तेज कवर होना था वो हो गया। अब गाड़ियों के आगे है लंबी कतार, और ये जो यहाँ से एक टनल बन रही है ना, उस टनल तक रास्ते का बहुत ही बुरा हाल है। टनल क्या लगा लो यार, भांपला तक ही लगा लो अब आप, ठीक है। भाई को कितनी जल्दी है, पता नहीं कहाँ जाना है उड़ के, और मैं बड़ी गलत जगह पे खड़ा हूँ। अब मुझे निकालनी पड़ेगी गाड़ी यहाँ से, क्योंकि ऊपर से मलबा मेरे ऊपर भी तो आएगा। तो इस साइड जाम मिला है थोड़ा सा। अभी मैं मक्की खाने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, मक्की भी कुछ बिंदास नहीं मिली, पर चलो यही है सबसे मुश्किल पैच, ठीक है। तो इसके बाद तो मुझे उम्मीद है कि सारा सही चलेगा। टनल है ना, क्योंकि इसके आगे रास्ते को वाइड नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, तो जब तक टनल खुलेगी तब तक रास्ता मेन यही है। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं घर के रास्ते पे। भाई धूप इतनी तेज है, कुछ ही नहीं दिख रहा। मास्टर जी किधर जा रहे हैं? सर कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे? एक गुफा में 2 शेर नहीं रह सकते। नहीं वो बात नहीं, जाएगा एक। कहाँ जा रहे हो? यार इनके पाठ में 2 मिनट लगा के चक्कर। ठीक है। और ठीक है। बाकी मेंबर घर ही हैं? सब चलो जी, ये चल रहा है पाठ, और गाड़ी की हालत देखो। ओ भाई बोनेट तक कीचड़, वही जो पानी पड़ा ना, क्या बन गया देखो ये। चलो जी, आ जाओ, गले मिल लेते हैं। क्यों गले मिलने वाला क्या हुआ? क्या हुआ, ऐसे घबरा गई हूँ। अच्छा क्या फीलिंग? नहीं, आज तो चमक कुछ हो रहा है, आज तैयारी में थे पहले से। हाँ नहीं तैयारी नहीं, ऐसे थोड़ा कंगा फेर लिया। कंगा फेर लिया था, नहीं तो बेचारे काम काज में ही लगे रहते हैं। काज में लगे रहते हैं, क्या काम बहुत है, गाँव में रहते हैं। अभी पशु लाने हैं उधर से, उनको घास वो मैं ले आऊंगा। कोई बारिश रुकी है क्या, कोई सब ठीक है? शुक्र है। चलो जी, आज मम्मी का सूट पर बहुत कलरफुल लग रहा है। सच और क्या, मेरा वो घर कंप्लीट हो गया मेरा। नहीं इसके आगे कोई पेंट मारना था, क्यों नहीं मारा है? तो बेसिकली ये देखो, आगे ये वाइट है, लेकिन सूरज की इतनी वो आ रही है कि वो भी येलो ही लग रहा है। सारा पूरा मैच करने नहीं, अलग लग रहा है ना, लाइट हो जाए। अच्छा चलो, दिस इज नेक्स्ट डे। तो पिछले कल हम पहुंच गए थे घर वापस। एक इम्पोर्टेंट चीज है जो पिछले काफी टाइम से मेरे दिमाग में ही थी, जो हमारी करंट सिचुएशन को लेकर है। जैसे आपने देखा ना कि भाई हमारे चैनल पे जो है व्लॉग नहीं, अभी ये व्लॉग भी आप शायद 3 दिन बाद देख रहे हो। वैसे पिछले 3 महीने से रूटीन चल रही है कि एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग आएगा, और अभी 3 दिन हो गए। प्रॉब्लम जो मुझे आ रही है वो ये है कि मेरे पास शादी को लेके हैं अभी 2 महीने। अपना कंटेंट जो है वो इस चीज के साथ अलाइन नहीं हो पाता, जो एक सच चीज है। और वो भी है कि मैं अपने घर से रहता हूँ दूर। देखो शादी मुझे गांव से ही करनी है, अपने घर से ही करनी है, होम टाउन से ही करनी है। घर पे बहुत से काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं। तो देखो हमारी छोटी फैमिली है, ठीक है, बहुत बड़ी फैमिली नहीं है। पेरेंट्स को जरूरत रहती है हर एक छोटे छोटे काम के लिए। मुझे घर आना पड़ता है, और मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि मुझे वीडियो भी बनानी है, मुझे घर का काम भी करना है, ये सारी देखें। तो इस सारी चीजों के बीच में ना मेरे से चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, और मैं क्या फिर स्ट्रेस्ड आउट हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ नहीं कैसे करूँ। तो फिर मैंने फाइनली कहा कि नहीं भाई, यूट्यूब से, अपने स्मॉल टाउन राइडर वाले चैनल से मुझे थोड़े टाइम
के लिए ब्रेक चाहिए ही है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने तक जब तक शादी नहीं हो जाती इस पे कोई वीडियो आएगी नहीं। कुछ ब्रांड डील्स हैं वो तो मुझे करनी ही करनी है। वैसा बीच में आपको वीडियो दिखेगी बट रेगुलर व्लॉग्स का कोई सीन नहीं है, क्योंकि मैं बिना बताए व्लॉग नहीं डालूंगा तो मुझे कमेंट्स आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाते हैं तरुण भाई व्लॉग का वेट हो रहा है। तो मतलब अगर वैसा मुझे 1-2 कमेंट भी आता है तो वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कि भाई कोई वेट भी कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को ये अपडेट दे दी जाए। बाकी अगर आप लोग व्लॉग्स का चाहेंगे, जैसे कभी कभार कमेंट ये भी आते हैं कि तरुण भाई कुछ भी डालो बट डालो। अब देखो काफी टाइम से मैं तो जम्मू रहता हूँ ना, घर तो मैं रहता नहीं हूँ, तो घर का क्या सारा सिस्टम, अगर आप वो कुछ फैमिली व्लॉग टाइप या लाइफस्टाइल व्लॉग या विलेज लाइफ टाइप व्लॉग कुछ वैसे देखना चाहोगे जो हमारे स्मॉल टाउन राइडर चैनल के कंटेंट से रिलेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो मैं वो अपने दूसरे वाले चैनल पे कगवाल ब्रदर्स करके हमने जो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल रहा है, उस पर डाल दिया करूंगा। बट वो भी डिपेंड करता है अगर आप लोग वो चाहोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो वीडियो बनाने में मुझे कोई एफर्ट नहीं लगेगा। काम करना एक अलग चीज होती है, लेकिन साथ साथ में वीडियो बनाना, फिर उस वीडियो को एडिट भी करना, और ऐसे ही नहीं है कि आप कुछ भी करते रहो ना, हर एक चीज आप कोई भी करते हो उसका कुछ पॉइंट होना चाहिए, तो आपको चीजें सोचनी भी पड़ती हैं, तो इतना ईजी नहीं होता। तो अगर आप चाहोगे तो फिर मैं उस चैनल पे फिर भी कोशिश करूंगा कि जो भी हमारा डेली रूटीन चलता है, डेली व्लॉग टाइप के तो नहीं होंगे बट जो भी कुछ चलता है खास, जो मुझे लगे कि हाँ भाई ये चीज आपको दिखानी चाहिए, जब इसमें मजा आएगा आपको देखने में भी, कुछ वैसा मनोरंजन भी होगा, तो वो आपको दिखाया करेंगे उस चैनल पे। तो फिलहाल का यही अपडेट था स्मॉल टाउन राइडर के लिए। माफी तो मैं चाहूंगा ही आप लोगों से, बट तो चलिए ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब भी वो आएगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। सपोर्ट जरूरी है हमेशा, ठीक है? ओके बाय बाय।